रोजगारी के जो हालात है वो बहुत ही विस्फोटक हो चुके हैं। सरकार ने कहा कि 60 लाख नौकरी दें और रोजगार जैसे इतने महत्वपूर्ण सवाल को जो नौजवानों से वादा किया कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेरोज़गारी न सिर्फ बिहार बल्कि देश में एक महामारी की तरह फैल रही है और जिस तरह से युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, हर दिन सड़क पर उतर रहे हैं, वैसे ही हालात अगर बनी रही तो आने वाले दिन के आसार कुछ अच्छे नहीं हैं। बात हम अगर बिहार की करें तो हर एक दिन बीच कर युवा सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, रोज़गार की मांग करते हैं और बदले में अगर उन्हें कुछ मिलती है तो वो है आश्वासन या फिर पुलिस की लाठियाँ। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक, जो कि युवा विधायक हैं, अजीत कुशवाहा। अजीत जी, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। जो हालात बन रहे हैं बेरोज़गारी को लेकर और जिस तरह से युवा हर दिन कहा जाए तो सड़क पर नज़र आते हैं अपनी मांग को लेकर, क्या लगता है कि क्यों है ऐसी बेचैनी? देखिए, बेरोजगारी के जो हालात हैं वो बहुत ही विस्फोटक हो चुके हैं, इसलिए कि देश भर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या आज ही से नहीं है। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने खुद कहा था कि देश में भारी बेरोजगारी है, इसको ठीक करना होगा और इसके लिए हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देनी होगी। तो उसके बाद से लेकर के आज 7 से 8 साल हो गए, तो सोचिए कि उस अनुपात में, चूँकि उसके बाद तो नौकरी मिली नहीं, तो कितनी बेरोजगारी बड़ी होगी। इस बार भी बजट में आया कि सिर्फ 60 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी और जिसका ब्लूप्रिंट किसी तरीके का नहीं बताया गया। तो ये भी एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि केंद्र सरकार कह तो जरूर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि पिछला बार जो 2 करोड़ नौकरी देने का बात जुमला हो गया, ये बात भी एक बहुत बड़ा जुमला साबित हो जाए। तो इसलिए ये कई तरह की समस्याएं हैं और नौजवान बहुत ही चिंतित हैं और दुखी हैं और सरकार की लगातार जो रोज़गार को लेकर के उदासीनता है उससे ज़्यादा दुखी हैं और उनको किसी तरीके की कोई उम्मीद जो है वो दिखती हुई नहीं लग रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कुछ होने वाला है। इसलिए छात्र सड़क पे हैं और वो रोज़गार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की ये जुमले की बात सामने आती है, सरकार आश्वासन दे देती है, वादे कर देती है, मगर क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को भी एक उसका रोड मैप भी साथ-साथ बताना चाहिए? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि सरकार ने कहा कि 60 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उसका कोई रोड मैप उनके पास नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो पिछली बार किया गया। पिछला बार जो किया गया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और ये पॉलिटिकल स्टंट हुआ। अमित शाह ने खुद आकर के कहा कि वो सब एक जुमला था, 15 लाख रुपया देने का बाद जो है जुमला था। तो इसलिए ये छात्रों के लिए सबसे चिंता की बात तो यही है कि हमारी सरकार हमारे रोज़गार के सवाल को लेकर के चिंतित क्यों नहीं है और रोज़गार जैसे इतने महत्वपूर्ण सवाल को वो जुमला कैसे घोषित कर दे रही है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसलिए तो छात्रों के माथे पर चिंता की लकीरें जो हैं वो बहुत ही गहरी होती जा रही हैं और वो इसलिए बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। तो माले के विधायक युवा, आप लोग खुद भी युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं। ऐसे में जिस तरह के हालात बने हैं, खासकर कोरोना काल की अगर हम बात करें तो बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में 19 लाख रोज़गार देने का वादा एनडीए का था और इसके बदले अगर कोरोना काल में 15 लाख रोज़गार बिहार में चले गए। नहीं, देखिए, एज एमएलए हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि विधानसभा के अंदर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए युवाओं के सवाल खासतौर पे हमने उठाए। इसके पहले भी आपको पता होगा कि पिछली बार जब हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे 20 में, तो उस समय भी रोज़गार का मुद्दा हमने बहुत ही गंभीरता से उठाया था और ख़ास तौर पे हमारे पार्टी के, हमारे दल के लोग जहाँ भी चुनाव लड़ रहे थे वो रोज़गार का मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में था और हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि रोज़गार मिलना चाहिए और इसलिए आज भी हम मजबूती के साथ उठाते हैं। पिछले ही सत्र में हमने कहा कि सरकार से कि बिहार की सरकार ने जो नौजवानों से वादा किया कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, दरअसल ये भी एक जुमला ही हो गया। तो उसका क्या हुआ? उसका भी ब्लूप्रिंट कोई नहीं था और आज तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बिहार की सरकार भी उतनी ही मतलब निर्दयी तरीके से नौजवानों के साथ वो जो है पेश आ रही है, जबकि हम लोग तो लगातार, और इस बार भी हम मीटिंग कर रहे हैं नौजवानों का और इस बार भी मजबूती के साथ तमाम नौजवानों के जो सवाल हैं बेरोजगारी के, उसको हम लोग सदन में उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजीत कुशवाहा ने ये बात साफ कर दिया है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, माले उनके युवाओं के मुद्दों में के मुद्दों के साथ है और बेरोज़गारों के साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।